जय श्री राम। आज का मेरा विषय रहेगा वीडियो का राजपूतों की उत्पत्ति। तो इसके पीछे भी दो थियरी काम करती है। पहला, ऋग्वेद में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें जो क्षत्रिय थे शासक वर्ग थे और यहीं आगे चलकर इन्हें राजपूत कहा जाने लगा। पहला तो ये थ्योरी है कि और अपने वैदिक ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में राजपूत शब्द है ही नहीं, क्षत्रिय शब्द है। तो ये क्षत्रिय आगे चलकर राजपूत के नाम से जाने जाने लगे। और इसके पीछे एक और दूसरी थ्योरी काम करती है। जैसे वामपंथी इतिहासकारों का हम अध्ययन करें, विदेशी इतिहासकारों का अध्ययन करें, तो कई मत है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कई मत दिए गए हैं, जिसमें से एक आध्यात्मिक मत पर हम लोग विचार करेंगे। एक कहानी आती है, विश्वामित्र मुनि, राजस्थान में एक पर्वत है माउंट आबू। विश्वामित्र मुनि माउंट आबू पर यज्ञ कर रहे थे, तो राक्षस उन्हें आकर परेशान करते थे और यज्ञ में विघ्न बाधा उपस्थित करते थे। तो उसी हवन कुंड से विश्वामित्र जी ने 4 योद्धा पैदा किए। पहला परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ये 4 योद्धा पैदा किए और ये लोग यज्ञ की रक्षा करने लगे। फिर आगे चलकर विश्वामित्र मुनि को यह महसूस हुआ कि एक योद्धा और पैदा करना चाहिए, तो उन्होंने सोलंकी को हवन कुंड से पैदा किया। मतलब 5 योद्धा हवन कुंड से निकले और आगे चलकर इसी में से कई कुल और गोत्र निकलते चले गए। यह है राजपूतों के उत्पत्ति का आध्यात्मिक सिद्धांत। और इसका कितना वैज्ञानिक आधार है, इस बारे में तो कुछ बोलने पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक वो दूसरा थ्योरी, क्षत्रियों को राजपूत कहा जाने लगा। देखिए, त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंशी थे, जो सूर्यवंशी राजपूत थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। त्रेता युग में प्रभावशाली कुल था इक्ष्वाकु वंश, जो कि सूर्यवंशी था। और द्वापर युग में चंद्रवंशी, जिन्हें भरतवंशी भी कहा जाता है, चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रभावशाली हुए। आजकल यदि देखा जाए तो क्षत्रियों के 36 कुल हैं, 36 वंशावली है। चालुक्य, चौहान, चंदेल, सकरवार, मतलब 36 प्रकार के गोत्र हैं राजपूतों के। तो यह है राजपूतों के उत्पत्ति का कहानी। धन्यवाद।